हाय राम, बहू नहीं साधे साथी घर आ गए। किचन से कांच फूटने की जो आवाज आई। अंतिमा की सास ने बरामदे में बैठे बैठे ही सरापना शुरू कर दिया। कर्म जली कहीं की, सत्यानाश हो इसका। हर रोज घर का एक सामान तोड़ के रख देती है, जैसे पैसे तो इसके बाप देंगे। ये सुन अंतिमा के आंखों में आंसू आ गए और खुद को कोसने लगी। भला क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों हर रोज पापा को मेरी वजह से गाली सुननी पड़ती है? सच में कितनी अभागन हूँ। ये कोई नया नहीं था, शादी के 1 साल होने को थे। हर रोज किसी न किसी बात पे पिता को गाली और अंतिमा को श्राप मिलना तय था। लेकिन कहते हैं न, लाख दुख हो मगर मायके का एक कॉल भी आ जाए तो मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आ गई हो। अंतिमा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। अंतिमा और उसके पापा दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी थे। बचपन से ही अंतिमा को हर चीज काली ही पसंद आती, बल्कि परिवार के पाक जना सब उसे यह कहकर चिढ़ाते कि अरे देखो, शनिचरी आई है, जय हो शनि भगवान की। उसमें उसे सबकी बातें सुन हंसी आती और मज़े भी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवन का दौर आसान नहीं होती। एक रोज अंतिमा के लिए रिश्ता आया। अंतिमा के पिता बेहद खुश थे। उन्होंने अपने रहते अंतिमा की शादी करना ठीक समझा। अंतिमा की मां न होने से अंतिमा को आज बेहद खल रहा था, क्योंकि आज उसे देखने वाले आ रहे थे। अंतिमा खुशी में ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या पहने, क्या करे जो खूबसूरत लगे। उसने झटके से अलमारी खोला और अलमारी में रखी माँ की कीमती साड़ियों में से उसे एक साड़ी बेहद प्यारी थी, क्योंकि ये उसका पसंदीदा रंग जो था। अंतिमा ने उसे ही डाल लिया। लंबे काले घने गूथे बाल, कदकाठी में भी लंबी गेहुआ रंग, उस पर होठों पर हल्की लिपस्टिक, माथे पर गोल काली बिंदी किसी मधुबाला से कम नहीं लग रही थी। जब पहली नज़र उसकी राजीव से मिली तो दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देखे ही जा रहे थे। अंतिमा की सास ने बेटी की रजामंदी जानी तो हाँ निकला। अंतिमा को बेहद खुशी हुई और वो अपनी माँ की सबसे अजीज सारी मानने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के दाम्पत्य जीवन में बंध गए। अब कुछ भी पड़ता, राजीव उसे काली साड़ी पहली मुलाकात में उलझा के रख देता। फिर क्या, अंतिमा काली साड़ी निकाल पहन लेती। अब तो उसके पास काले रंग की साड़ी सूट के भरमार थे। कुछ भी पड़ता तो वो झट से पहन खड़ी हो जाती। ये सब अंतिमा की सास को जरा भी न भाता। हाल ही में अंतिमा की एनिवर्सरी पड़ी। राजीव अंतिमा के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। डब्बा खोलते ही अंतिमा खुश होते हुए बोली, अरे वाह, काली साड़ी। अंतिमा की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसे काला रंग बेहद पसंद था। सब उसे घर में शनिचरी बुलाया करते, मगर अंतिमा का हर चीज काला ही होता। काला पर्स, काला मोबाइल, काला नेल पॉलिश, काली बिंदी, काली साड़ी, काली गाड़ी। इतना जुड़ाव था उसे इस रंग से। एक रोज सास बहू में कहा सुनी हो गई, अरे तेरी माँ नहीं है तो तेरे बाप ने तुझे कोई और रंग पहनना ना सिखाया। मेरी ही किस्मत की मारी थी जो इस शनिचरी को घर ले आई। पूजा पाठ सब में काली साड़ी। अरे हद हो गई। मगर माँ, काला रंग मुझे क्या राजीव को भी पसंद है। अंतिमा ने जवाब देते हुए कहा, चुप कर तो, सत्यानाश कर रखा है इस शनिचरी ने। अरे मुझे तो लगता है बहू नहीं शनि ग्रह लाने गई थी। जब से घर आई है हर सामान टूटती रहती है। मगर माँ चुप कर तो। अंतिमा की सास चीखते हुए अपने कमरे में चली गई। ये सब सुन उसे बेहद तकलीफ हुई। वह अलमारी में रखी माँ की साड़ी निकाल उसे लिपट रोने लगी।
मुझे लगता था माँ तुम मेरे अब साथ हो। तुम्हारी साड़ी पहनने से मुझे इतना अच्छा घर मिला। आपका आशीर्वाद साथ है। मगर आज लगता है वो आशीर्वाद नहीं था। न मैं इस रंग को पहनती, नहीं मेरा इस रंग और आपकी इस साड़ी से लगाव होता। अंतिमा यही कह कर सिसकती रही। उसे आज माँ की पापा की बेहद याद आ रही थी, क्योंकि आज तक उसे इस रंग को लेकर इतना खरी खोटी किसी ने भी नहीं सुनाया। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।